चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है। कंडीशन क्या है? चार्ज कहाँ होना चाहिए? चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। चार्ज कहाँ होना चाहिए? चार्ज को रेस्ट पे होना पड़ेगा। तो मैं इस चैप्टर के बारे में अगर छोटा सा नोट बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है। और कंडीशन क्या है? चार्ज को रेस्ट पे होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चार्ज को कहाँ होना पड़ेगा? चार्ज को रेस्ट पे होना पड़ेगा। अच्छा, जब चार्ज रेस्ट पे होगा, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो चार्ज का बिहेवियर डिस्कस करना है मुझे। क्या करना है? चार्ज का बिहेवियर डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में चार्ज का बिहेवियर डिस्कस करना है। कंडीशन है चार्ज का होना चाहिए रेस्ट पे होना चाहिए। अच्छा, बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? चार्ज के बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? तो मैं अगर बात करूं तो चार्ज का बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? चार्ज के पास फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? फोर्स क्या होगा? फोर्स का नेचर क्या होगा? ये सारी बातें इस चैप्टर में करने वाले हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा। तो आगे बढ़े क्या? तो बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रो मिला इस चैप्टर के बारे में कि चार्ज के बारे में पढ़ना है। और चार्ज कहाँ होना चाहिए? चार्ज को रेस्ट पे होना चाहिए। तो चैप्टर में हमें पढ़ना क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पोटेंशियल, फोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब चार्ज के बारे में पढ़ना है तो चार्ज के बारे में जानना भी पड़ेगा। तो चलो जानते हैं चार्ज क्या होता है। आओ देखते हैं किसके बारे में जानते हैं? चार्ज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो आपका हमारा जो टारगेट है क्या है कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज के जो सिंबल हम यूज करते हैं वो कैपिटल या स्मॉल क्यू, कुछ भी मैं यूज कर सकता हूं। चार्ज का सिंबल क्या होता है? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। सही है, चलो आगे देखते हैं। अब चार्ज क्या होता है? हम सबको पता है इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट बने हैं वो किससे मिलकर बने हैं? वो एटम से बने हैं। मिलियंस ऑफ एटम मिलकर कोई बॉडी बनती है। एटम क्या होता है? तो आपको पता है एटम के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको पता है प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो बचपन से हम जानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो चार्ज क्या होता है कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं किसी बॉडी को अगर मैं किसी भी बॉडी को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दूं। कितनी एनर्जी? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर कर कहीं बाहर दूसरे ऑब्जेक्ट पे या कहीं चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपना वो नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा। तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, जहां ये जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये ऐड होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सेस एंड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑब्जेक्ट, क्या चार्ज को मैं ऐसे कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना ही बॉडी का चार्ज होना होगा। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस से निकालने के लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए। अच्छा, ये जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं, इसे हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। क्या आप समझ पा रहे हैं?
हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा तो अब देखते हैं कि बॉडी चार्ज कैसे होगी, तो देखते हैं। ठीक है, अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, ठीक है, रिमूव कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है तो बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। क्या न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज होता है? हाँ सर होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए वो नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है, बट चार्ज उसके पास होता है। बहुत अच्छा। अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से तो कैसी बॉडी होगी? वो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी। और अगर किसी बॉडी के पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से, तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। तो मैं यहां से एक चीज बात कर सकता हूं, आपसे बोल सकता हूं कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। तो सर आप बोलेंगे कि उसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम उसमें या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें। क्या कर दें? ऐड कर दें या रिमूव कर दें। किसको? इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। खेल सारा किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है चार्ज होने में। समझ में आया क्या? बहुत अच्छा, आपके उत्तर ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं, बुक की लैंग्वेज है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is responsible for electric and magnetic effect of matter। ठीक है, ये भी होता है, बुक लिखती है कैसे। ठीक है, हम कैसे हमने बचपन में पढ़ा, हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि कोई चार्ज होता है, कोई भी बॉडी में अगर करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और करंट के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? चार्ज का फ्लो। क्या बोलते हैं? चार्ज का फ्लो। बहुत बढ़िया, चलो थोड़ा और देखते हैं चार्ज को एक तरीके से और लिख सकते हैं। हम एडवांस पढ़ रहे हैं तो एडवांस में हम चार्ज को एक तरीके से और लिख सकते हैं। चार्ज Q, क्या Q को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? I into T। क्या Q को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? I into T। हमें पता है, कक्षा 10 में हमने पढ़ा I बराबर Q अपॉन T। Q क्या है यहां पर? चार्ज। T क्या है यहां पर? टाइम। I क्या है यहां पर? करंट। I क्या है यहां पर? I क्या है यहां पर है? I यहां पर है करंट। क्या है I? करंट। तो क्या मैं चार्ज को ऐसे भी लिख सकता हूं? I into T। क्या समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, बट कंडीशन क्या है इस केस में? करंट को कांस्टेंट होना पड़ेगा। करंट क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट वेरिएबल है, तो मैं चार्ज को क्या लिखूंगा? करंट वेरिएबल है, मतलब करंट क्या कर रहा है? समय के साथ वेरी कर रहा है। करंट इन टाइम ऑफ फंक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा? I dt। आप लोग को ये साइन तो पता ही होगा, बहुत ही सुंदर साइन, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो चार्ज को हमने देखा, यहां से एक और चार्ज को तरीके से लिख सकते हैं I into T। दूसरा, अगर करंट, इस यहां पे करंट क्या है? वेरी कर रहा है। करंट क्या है? वेरिएबल है। करंट क्या है यहां पर? वेरिएबल है। नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ में आ रहा है क्या? समय के साथ वेरी कर रहा है, 1 सेकंड पर 2 एम्पियर, 2 सेकंड पर 6 एम्पियर, ऐसे करंट वेरी कर रहा है। वेरिएबल का मतलब ये होता है। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अत्युत्तम। ठीक है, तो चार्ज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आपको समझ में आया क्या? हाँ आ गया। ठीक है, और छोटी छोटी बातें करते हैं। अच्छा, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से लिखी जा सकती है, या तो स्केलर या तो वेक्टर। तो क्या चार्ज के पास कोई डायरेक्शन होता है? अरे नहीं होता है भाई, चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या यहां तक कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। क्या मैं चार्ज का डायमेंशन लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं।
डायमेंशन तो हम लिखना आता ही है, हमने कक्षा 11 में पढ़ा ही है ढंग से। डायमेंशन क्या होगा? करंट का एम्पेयर, टाइम का टी, तो डायमेंशन क्या हो गया? AT। क्या और कोई डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो आगे बढ़े क्या? हाँ बढ़े बढ़े। तो चार्ज की अब यूनिट की बात करता हूं। यूनिट, थोड़ी स्पेस है, इसको यूज करते हैं और यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं चार्ज की यूनिट की, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी दो यूनिट्स, दो तरीके से लिखते हैं। एक तो एमकेएस में लिखते हैं इसको, ठीक है, एमकेएस में इसको लिखते हैं कूलम। एमकेएस में क्या लिखते हैं इसको हम? कूलम। एमकेएस में क्या यूनिट होती है? कूलम। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी? सीजीएस। सीजीएस में इसकी दो यूनिट होती है। कौन कौन सी? ये तो रटना है भाई आपको, ये तो याद करना है, इसमें कोई समझने वाला है ही नहीं। सीजीएस में कौन सी यूनिट होती है? दो यूनिट होती है। एक होती है ESU, इसको अगर फुल फॉर्म बोलूं तो इसका क्या है? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, और इसी को स्टेट कूलम के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट कूलम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। बहुत बढ़िया। क्या यहां तक समझ में आ गया? आ गया सर। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, जिसको एब्सोल्यूट कूलम के नाम से जाना जाता है। क्या समझ पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये क्या होता है? ये होता है 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। चलो अच्छा, यहां से एक सवाल बहुत शानदार बनता है और देखते हैं। अगर मैं ESU और EMU का रेशियो लूं तो तुम बताओ 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम, तो 1 EMU इक्वल टू 10 × 1 कूलम। 1 कूलम को मैं 1 EMU इक्वल टू 10 × 1, इसको क्या लिख सकता हूं? 1 कूलम इक्वल टू, बताओ, 3 × 10 पावर, बोलो भाई, 3 × 10 पावर 9, 3 × 10 पावर 9 ESU। तो क्या लिखूंगा मैं? ध्यान से देखो, 3 × एक ऐड हो जाएगा, यहां पावर क्या है? 1, यहां क्या है? 9, तो ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 10 की पावर 10। और ये क्या आ गया? ESU। थोड़ा स्पेस यूज करता हूं मैं, ठीक है। तो 1 EMU अपॉन 1 ESU इक्वल टू 3 × 10 की पावर 10। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट in सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो समझ में आया क्या? चार्ज की यूनिट आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और यूनिट होती है, उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। किसकी? कॉमर्शियल। क्या होती है? फैराडे होती है। क्या होती है? फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। इस यूनिट को वैसे कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है हमको। इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कैसी यूनिट है भाई? ये कॉमर्शियल यूनिट है। किसकी है भाई? चार्ज की। तो चार्ज के बारे में हमें कुछ बातें समझ में आ गई कि चार्ज होता क्या है, यूनिट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। क्या यहां तक कोई डाउट है? नो सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आओ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखा जाता है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द चार्ज फ्लो इन 0 to 10 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द चार्ज फ्लो इन 0 to 10 सेकेंड। पहले दो सवाल करता हूं। पहले सवाल में I बराबर गिवन है, पहले क्वेश्चन में I बराबर गिवन है 5 एम्पेयर। क्या गिवन है? I बराबर 5 एम्पेयर। और दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, दूसरे क्वेश्चन में I बराबर दिया हुआ है 2t + 1 एम्पेयर। 2t + 1 एम्पेयर। जैसा कि हम जानते हैं पहले में आई करंट क्या है? कांस्टेंट है, 5 फिक्स है, कांस्टेंट है, बट यहां टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। तो पहला क्वेश्चन तो आसान ही है, करते हैं। चार्ज निकालना अभी हमने सीखा। Q बराबर क्या होता है भाई? Q बराबर क्या होता है? I × T। करंट कांस्टेंट, सीधे अप्लाई करो। कितना आएगा? 5 गुणे टाइम कितना है? टाइम 10, तो कितना हो जाएगा?
50 कूलम। कितना हो जाएगा? 50 कूलम। अब दूसरा सवाल, टाइम क्या है यहाँ पर? टाइम है कि किसका फंक्शन है? करंट में टाइम का फंक्शन है। मतलब क्या है? करंट वेरी कर रहा है। 1 सेकंड, 0 सेकंड पे करंट कितना होगा? 1 एम्पेयर। 1 सेकंड पे करंट कितना होगा? तो 2 और 1 3 एम्पेयर। क्या समझ पा रहे हो आप? तो यहां पर क्या आएगा? इंटीग्रेशन। बहुत ही खूबसूरत चीज है इंटीग्रेशन। जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ गया उसको फिजिक्स आ गई, उसको फिजिक्स आ गई, ऐसा मैं बोलता हूं। ठीक है, लिमिट क्या है? 0 और 10। तो लोअर लिमिट क्या है? 0। हायर लिमिट क्या है? 10। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेट करते हैं 2 10। तो यहां क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर अपॉन 2t प्लस t। 2t स्क्वायर अपॉन 2t प्लस t। 2 ने 2 को मार दिया। तो 0 से 10। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 10। फिर लोअर रखेंगे, क्या रखेंगे? 0। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 कितना आ गया? 110 कूलम। तो क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, और देखते हैं चार्ज के बारे में। तो और चार्ज क्या होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला टॉपिक क्या? टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ चार्ज की, तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा नेगेटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और देखते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर प्रोटॉन। मतलब पॉजिटिव चार्ज सबसे लोवेस्ट, मतलब सबसे कम जो एग्जिस्ट करेगा किसके फॉर्म में करेगा? प्रोटॉन के फॉर्म में करेगा। और नेगेटिव चार्ज जो सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो आपको पता है, फिर भी आपको बता रहा हूं मैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नहीं समझ में आया? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसी प्रकार मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम आ गया? हाँ सर। क्या साइन अपोजिट आ गया? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ी और बातें करते हैं। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मैं बात करूं आपसे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आपको आता है क्या? नहीं आता? तो देखते हैं क्या होगा। 1.67 इंटू 10 द पावर -27 केजी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये सब डाटा है जो आपको याद ही करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आज नहीं तो कल करना है, बट याद तो करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होगा? 9.1 इंटू 10 द पावर -31 केजी। क्या आप समझ पाए? हाँ सर। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन हैवी होगा? आप बताएं, गेस करें। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पावर बड़ी है? तो यह नहीं सर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पावर तो बड़ी है बट निगेटिव में, इस पे पावर छोटी है बट निगेटिव में। तो कौन बड़ा होगा? तो आप बोलेंगे सर प्रोटॉन हैवी है। किससे हैवी है? इलेक्ट्रॉन से हैवी है। यहां से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एसएसआर रीजन का। आया नहीं, लेकिन मुझे लगता आ सकता है, नीट में तो आ ही सकता है। क्या आएगा? अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक फिक्स कांस्टेंट फोर्स से मूव कराऊं, अगर एक कांस्टेंट फोर्स से मूव कराऊं तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? तो आपको पता है F बराबर क्या होता है? ma होता है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। अगर मैं फोर्स को फिक्स कांस्टेंट कर दूं, फोर्स कैसा कर दूं? कांस्टेंट कर दूं, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम।
समझ पा रहे हो क्या? एक्सेलरेशन ज्यादा तो मास कम। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? किसका मास ज्यादा है? प्रोटॉन का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। बट कंडीशन क्या है? फोर्स को कांस्टेंट होना पड़ेगा। मतलब जितने फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगाया जाए उतना ही फोर्स प्रोटॉन पे लगाया जाए। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छा, अति उत्तम। क्या आगे बढ़े? क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। पक्का? प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ये सब डाटा याद हो जाते हैं भाई, 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। यहां से मैंने एक चीज और सीखी कि अगर मैं आपसे बात करूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे बात करूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे प्लस माइनस ई, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस ई। पक्का? हाँ सर, पक्का। प्लस माइनस ई। कोई डाउट है क्या? ना सर, कोई डाउट नहीं। थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कुछ बुक्स ऐसा भी लिख देती इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीजें आती हैं, उसे बोलते हैं क्वार्क, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक क्वार्क चीज होती है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वार्क क्या होता है? प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस E/2E/3, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये हमारे सिलेबस में नहीं। भौकाल है खाली, स्टाइल मारने के लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़ा चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या टॉपिक है हमारा अगला? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बातें कर रहा हूं मैं। किसकी बातें कर रहा हूं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है एडिटिव। क्या प्रॉपर्टी है? एडिटिव। मतलब चार्ज को मैं ऐड कर सकता हूं, चार्ज को मैं ऐड कर सकता हूं। कैसे सर? अगर मैं आपसे बात करूं यहां +10 कूलम चार्ज, -20 कूलम चार्ज, +50 कूलम चार्ज, तो नेट चार्ज आप कितना बोलेंगे सर? कितना बोलेंगे? 10 - 20 + 50, तो कितना आएगा? 60। 60 - 40 कूलम चार्ज। क्या समझ पा रहे हैं क्या? क्या हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं? हाँ सर, चार्ज को ऐड कर सकते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज स्पीड पे स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। आप चार्ज को दौड़ाते रहें, ठीक है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आगे देखते हैं और प्रॉपर्टी। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। आगे देखते हैं तो हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई? थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भाई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो पैदा किया जाएगा ना ही उत्पन्न किया जाएगा। चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। कैसे देखते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी कैसी है ये भी याद रखना। बॉडी हमारी आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी है मतलब आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बाहर की चीज ना तो आ सकती है ना ही जा सकती है। बॉडी कैसी है?
आइसोलेटेड बॉडी है। और मैंने बोला कि यहाँ पर 10 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? प्लस 10 कूलम चार्ज है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या सर? हाँ सर। कैसे भाई? इस 10 कूलम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैंने कहा -20 कूलम और प्लस 30 कूलम। क्या समझ पा रहे हो आप? क्या हुआ? प्लस 10 कूलम। और सर कैसे लिख सकता हूं? अरे सर आप लिख दो इसको -25 कूलम प्लस 35 कूलम सर। अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या यहाँ टोटल चार्ज जो कंजर्व हुआ, टोटल चार्ज कितना है? प्लस 10 कूलम। यहाँ टोटल चार्ज कितना है? प्लस 10 कूलम। यहाँ टोटल चार्ज कितना है? प्लस 10 कूलम। क्या समझ पा रहे हो आप? तो टोटल चार्ज कितना है? प्लस 10 कूलम ही है। बट क्या यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव दोनों है? यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ भाई बिल्कुल सर। तो कंजर्वेशन आपका आप चार्ज का मतलब समझ में आया क्या? चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जाता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, एनर्जी की तरह। टोटल चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो आगे बढ़ा जाए। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? बाई एडिंग मास, बाई एडिंग मास, बाई एडिंग मास अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड। अगर मैं किसी बॉडी में मास को ऐड कर दूं तो बॉडी चार्ज हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं एक बॉडी है जिसका मास m है, मैं उसमें अगर m में डेल्टा m मास ऐड कर रहा हूं, मास ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं? मास। तो मास के साथ कुछ तो चार्ज ऐड होगा, क्योंकि हमने अभी सीखा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो कुछ ऐड करेंगे। अगर मैं मास ऐड कर रहा हूं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा सर? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर मैं मास को निकालता हूं, सबट्रैक्ट करता हूं, मतलब मैंने कहा m माइनस डेल्टा m, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में या जेई मेंस में सवाल आने के चांस यहीं से बनते हैं। अगर इस टॉपिक में कहीं से सवाल आएगा 4 से, तो यहां से सवाल आने का चांस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ बनता है नीट में, बिल्कुल 100%। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्पज से भी, जेई के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इसको बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वाह, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वाह, यहां से सवाल बनने शुरू हो जाते हैं फिजिक्स में इस चैप्टर से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको दिया किसने था? एनसीईआरटी लिखती है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रॉबर्ट मिल्कन ने किया था। दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय रॉबर्ट मिल्कन। रॉबर्ट मिल्कन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला था उन्होंने। क्या बोला था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला था। क्या समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऑयल ड्रॉप। किसने दिया था? रॉबर्ट मिल्कन ने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया? रॉबर्ट मिल्कन ने क्या बोला? क्वांटा का मतलब क्या होता है भाई? क्वांटा मतलब पैकेट, पैकेट, पैकेट। क्वांटा मतलब क्या होता है? पैकेट। उन्होंने बोला जो चार्ज होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। जैसे बिस्किट्स होते हैं, पैकेट्स में, बिस्किट्स किस में होते हैं? पैकेट्स में होते हैं, पक्का। अब चार्ज किस में है? पैकेट्स में है। पैकेट्स के अंदर क्या है? बिस्किट। तो जो ये जो पैकेट होगा क्वांटाइजेशन वाला चार्ज में, इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर होंगे ई मतलब उन्होंने ई मिनिमम चार्ज उन्होंने जो बताया, मिनिमम चार्ज उन्होंने बताया, वो क्या होगा? वो होगा ई। क्या होगा? ई की वैल्यू क्या होती? 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर, समझ में आ रहा है क्या? किसने बताया? रॉबर्ट मिल्कन ने बताया कि मिनिमम चार्ज जो होगा वो क्या होगा? +-1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम होगा। क्या आपको समझ में आया?
हाँ सर, मतलब चार्ज किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, चार्ज किसमें, पैकेट्स में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे छोटा जो पैकेट होगा चार्ज का वो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, उसके बाद बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे बात करूं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और मुझे ए से बी को चार्ज ट्रांसफर करना है, तो चार्ज ट्रांसफर तो मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकता हूं, मिनिमम ई कर सकता हूं सर। और उसके बाद कितना कर सकता हूं सर, 2e कर दो, 2e कर दो, और सर 100e कर दो, हाँ कर दो, और कितना कर दो, और कितना कर दो, 500e कर दो भाई। लेकिन ये सही है क्या? हाँ सर। ये सही है क्या? हाँ सर। ये कर सकता हूं क्या? हाँ सर। ये कर सकता हूं क्या? हाँ सर। बट क्या मैं यहां से यहां 100/7e कर सकता हूं? ना सर, ये नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया और चार्ज हमेशा E के फॉर्म में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और जो ये चार्ज ट्रांसफर होगा Q बराबर वो होगा Ne प्लस माइनस Ne। मतलब समझ पा रहे हैं क्या? हाँ सर। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। N क्या है यहाँ पर? इंटीजर। N क्या है? इंटीजर। और E क्या है? मतलब 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्या समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, पक्का। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, सो ऑन, क्योंकि n तो है इंटीजर। क्या n की वैल्यू 0.5 हो सकती है? ना सर। क्या n की वैल्यू 2.7 हो सकती है? ना सर। क्या n की वैल्यू 100/10 हो सकती है, 100/7 हो सकती है? ना सर। समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल सर। तो ये नहीं होगा। क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। अगर मुझे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करना है तो वो किसके फॉर्म में होगा? पैकेट के फॉर्म में होगा। और वो पैकेट में जो पैकेट्स में होगा वो क्या होगा? Ne। क्या होगा? Ne। क्या समझ पा रहे हो आप? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़े क्या? हाँ बढ़े सर, बिल्कुल बढ़े। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, find the number of electron in 1 coulomb। find the number of electron in 1 coulomb। देखते हैं। चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। तो Q बराबर कितना होता है? Ne। मुझे फाइंड क्या करना है? नंबर। क्या फाइंड करना है? नंबर। मतलब क्या फाइंड करना है? n। पक्का। E तुमको पता ही क्या होता है? Q कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। n मुझे निकालना है। E की वैल्यू क्या है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। जैसा कि आप जानते हैं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, ठीक है। ये इसमें किधर है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो डिवाइड में। 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कितना? n। ठीक है, ठीक है। पावर नीचे है, पावर नीचे से ऊपर जाएगी, माइनस में है, साइन चेंज करेगी। हाँ सर, करेगी साइन चेंज। तो साइन चेंज करेगी। हाँ सर, तो साइन चेंज करेगी तो कितना आएगी? ऊपर जाएगी तो 1 into 10⁻19, नीचे 1.6, पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया, 0 बढ़ाया। हाँ सर, यहाँ ऊपर 10 है, नीचे 16 है, मतलब ऊपर वाला नीचे से क्या है? छोटा। तो क्या करूंगा? इससे एक 0 उधार ले लूंगा। ले लिया मैंने, इसे मांग लिया। तो यहाँ क्या? 10⁻18 बचा। यहाँ क्या आया? 16 आ गया। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो पढ़ते हैं टेबल। किसकी टेबल पढ़ेंगे हम? बताओ। 2 की पढ़े? डायरेक्ट कट जाएगा। 16 1 जा 16, 16 6 जा 96। पक्का। फिर डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 40 हुआ उधर। 16 2 जा, पक्का। फिर 5 जा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो कितना आया? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम में? तो आपको समझ में आ गया। 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हाँ ना? बिल्कुल सर। अच्छा, एक और सवाल करते हैं, इससे मिलता हूं। क्या करते हैं? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, दूसरा 4 नैनो कूलम। कितने में? 4 नैनो कूलम। ठीक है, 4 नैनो। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9। और एक कूलम में कितने होते हैं? 6.25 into 10 बोलो 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 भाई,
18 अभी हमने सीखा, 10 की पावर 18 अभी हमने सीखा। ठीक है, ये 9, ये 18, ये माइनस है, ये प्लस है, पावर क्या बेस सेम है, पावर ऐड होंगी? बिल्कुल होंगी सर, पक्का। चलो करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते पहले, 4 5 जा 20, 0 पक्का। कैरी कितना आया? 2 आया। 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी कितना आया? 1 आया। 4 6 जा 24, कैरी कितना आया था? 1, ऐड करो तो 24 और 25 पक्का। और यहां पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर बोलो 9 पक्का। ये कितना लिखा हुआ है? 2 पावर इसमें चली ऐड हो जाएंगी, 25 × 10 की पावर 11। नहीं आया सर, आ गया। क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर, समझ में आ गई। क्या आपको क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आया कि अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज करना चाहूंगा तो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में चार्ज को ट्रांसफर करूंगा? पक्का? हाँ सर, पक्का पक्का सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, व्हिच चार्ज आर पॉसिबल? आपको बताना है भाई, बोल के बताना है, बोल के बताना है, मुंह से ही बोलना है, साथ साथ लिखना भी है। पेन नहीं चलनी चाहिए, तुम्हें कसम है तुम्हारे XYZ की, अगर तुमने पेन चलाई तो आपको मुंह से बोलना और दिमाग चलाना है, अभी पेन नहीं चलाना, पेन अभी नहीं। क्या पहला मैं लिखता हूं, बोलो सही है, पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ ना बोलना भाई। कितना? 5p पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है। n की वैल्यू क्या है? 5 इंटीजर। हाँ सर पॉसिबल। बी 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 -7, अरे पॉसिबल है सर, माइनस से मतलब ही नहीं, माइनस ही तो होता ही है, ये भी पॉसिबल है। सी देखते हैं, माइनस 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 1.7 ही, अरे सर फ्रैक्शन आ गया, नॉट पॉसिबल। अरे एक और देखते हैं सर, एक और देखते हैं, -100 e/4, क्या पॉसिबल है सर? हाँ सर, 4 1 जा 4 4 25 -25p पॉसिबल है सर। एक और देखते हैं -51/17, क्या पॉसिबल है? बोलो भाई। हाँ पॉसिबल है। 1 जा और 3 जा कितना आया? -3 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, एक और देखना। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, आ जाओ, आओ देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए। एक क्वेश्चन क्या है? क्या है भाई? न्यूट्रल बॉडी ejects 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट नेट चार्ज ऑन द बॉडी। आओ देखते हैं भाई क्या होगा नेट चार्ज बॉडी के ऊपर। तो हमको पता है n क्या निकला है, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं? क्या बोला? न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल है, मतलब शुरुआत में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। नेट चार्ज क्या है? 0 है। बॉडी इजेक्ट मतलब निकलना, कितने इलेक्ट्रॉन निकालती है? 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो मुझे बताना है कितना चार्ज होगा उस बॉडी के ऊपर। और देखते हैं, तो Q बराबर हमने सीखा है Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। कितना होता है? Ne होता है। पक्का? हाँ सर, Ne होता है। पक्का? अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज ले जाएंगे? नेगेटिव। तो क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहां क्या लगाऊंगा मैं? प्लस। हाँ ना बोलो यार। हाँ सर, बिल्कुल सर। Q की वैल्यू मुझे निकालनी है, N की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी? 10 की पावर 18। और E क्या हो? अरे हम तो सीख चुके हैं, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तुम्हें कसम है तुम्हारे XYZ की, तुम पन्ने नहीं पलटोगे, याद करोगे यहीं पे। तो Q बराबर क्या आएगा? 19 और 18। हाँ ना बोलो यार। यहाँ 18 पॉजिटिव, 19 नेगेटिव, क्या बेस सेम है? पावर ऐड हो जाएंगी। 1.6 × 10 की पावर क्या बोलो? -19 + 18, क्या बचा? -1 बचा। 1.6 × 10 की पावर -1 नीचे आ जाएगा उचक के। अरे आ जाएगा सर, हाँ आ जाएगा सर, पक्का ना? तो क्या बचेगा? 0.16 कूलम। अरे हाँ ना बोलो यार। अगर ऑफलाइन में होते तो मैं यही छोड़ देता। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? हाँ सर। तो मुझे समझ में आया क्या उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा? 0.16 कूलम। क्या भाया? हाँ सर। ठीक है, और देखते हैं। A body has 5 coulomb charge, ejects 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, find net charge on the body। समझ में आ रहा है क्या?
एक बॉडी के ऊपर पहले से ही 5 कूलम चार्ज गिवन था, ठीक है था। उसके बाद हमने क्या किया, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन क्या किया, मैंने इजेक्ट कर दिया, निकाल दिया। अब आपको क्या बताना है, नेट चार्ज बताना है। किसके ऊपर बताना है, बॉडी के ऊपर बताना है। हाँ बिल्कुल सर बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। तो हमें पता है Q बराबर एनी, अब बताओ यहां प्लस की माइनस, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं, मतलब कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। Q की वैल्यू चाहिए मुझे, Q तो निकालना ही है। N कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 19, पक्का पक्का। E की वैल्यू बता दो भाई, 1.6 into 10 पावर -19 कूलम। अब तक तो E की वैल्यू याद हो गई होगी, हाँ सर बिल्कुल याद हो गई होगी। तुम्हें कसम है तुम्हारे XYZ की, तुम्हें दिमाग में करना है, पेन नहीं चलाना है। ये -19 ये +19 वे सेम है क्या, इसने इसको मार दिया, पक्का। तो Q की वैल्यू क्या आई, 1.6 कूलम। ये तो कब आई, जब मैंने चार्ज को ट्रांसफर किया। और पहले से कितना था, तो Q नेट अगर निकालूं तो पहले से कितना था, पहले से था 5 कूलम सर, बिल्कुल सर। हमने निकाला और कितना, 1.6 कूलम, तो नेट चार्ज कितना आया, 6.6 कूलम। क्या समझ पाए आप, हाँ सर बिल्कुल आ गया। अच्छा बेटा एक बात मुझे आपसे करनी है कि आपके पास कुछ बुक्स होनी, एक बुक होनी चाहिए जिसका नाम है SC वर्मा, ठीक है। अगर आप 10+2 के विद्यार्थी हैं, अगर आपको नीट या जेई क्रैक करना है, आप सीरियस पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये बुक सॉल्व करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कोई कुछ भी बोले कि नीट बहुत आसान है, इसको नहीं, इस बार का पेपर आपने देखा ही है कैसा पेपर आया, तो नीट बहुत आसान है, इसको नहीं लगाने की जरूरत है। भाई लगाना पड़ेगा, फिजिक्स समझनी है तो SC वर्मा को आपको लगाना पड़ेगा। बहुत शानदार किताब है, मतलब बहुत ही शानदार किताब है। हम लोग कोटा में थे तो ये किताब मतलब मस्ट भी थी, होना ही चाहिए था। मतलब आप फिजिक्स सीख रहे हैं और ये किताब नहीं है आपके पास तो फिर बेकार है। तो आप चाहे नीट कर रहे हो या जेई कर रहे हो, चाहे आप नीट के विद्यार्थी हो या जेई के विद्यार्थी हो, आपके पास ये बुक तो होनी ही चाहिए। मैं ये बुक आपसे सॉल्व करवाऊंगा, लगवाऊंगा, आपके डाउट्स लूंगा, जो भी कुछ होगा अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि ये बुक मेरी फेवरेट बुक है फिजिक्स के लिए, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं इरोडो अगर लगा सकते हो, अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, इरोडो बहुत वो भी अच्छी किताब है। अगर आप जेई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इरोडो आप लगाइए, वो भी अच्छी किताब है। रश्मि हैलिडे वो भी अच्छी किताब है, नो डाउट। लेकिन ये किताब तो बेस है फिजिक्स का, मतलब ये तो आना ही चाहिए आपको। अगर नीट या जेई आपको क्रैक करना है, एडमिशन चाहिए अच्छे कॉलेज में, किसी एम्स में या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में या किसी NIT में, तो आपको ये SC वर्मा तो फिजिक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। फिजिक्स मतलब आप जान लिए रामबाण है, बिल्कुल। अगर आपने इसको 3 बार लगा दिया ना, मैं चैलेंज करता हूं कोई किताब, कोई भी सवाल से आप डरोगे नहीं, आपको फिजिक्स का डर निकल जाएगा, वो बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए, मैं इस पे होमवर्क दूंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो उस एक और क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ी सी नोट डाल के लिखूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं हीलियम एटम की बात करूं, तुमको सबको पता है हीलियम एटम होता है, ठीक है, सेकेंड एटम है हीलियम पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अच्छा हीलियम एटम क्या होता है, तो सर आप बोल देंगे हीलियम एटम को ऐसे लिखते हैं +4 और यहां पर +2। हाँ सर, ये क्या लिखा हुआ है सर, सर ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस टाइम आपसे बात करूं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है, आप बोलोगे 2 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं सर, A-Z, पक्का। ए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 4 - 2, बताओ कितना, 2, पक्का। हाँ बोल देंगे आप, हाँ सर बिल्कुल सर। अगर मैं इस हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, क्या करूं, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो क्या इसके पास हीलियम +2 चार्ज आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन 2 चले गए तो कौन सा चार्ज छोड़ गए, +2 चार्ज छोड़ गए। हाँ सर, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियाई। क्या समझ पा रहे हैं आप, हाँ सर। इसके ऊपर चार्ज कितना है
बताओ भाई चार्ज कितना? सर चार्ज है 2e, पक्का। चार्ज कितना है? 2e, पक्का पक्का पक्का। 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ सर। मास कितना है? मास में क्या कोई चेंज आया? नहीं सर, मास में कोई चेंज नहीं आया। तो मास कितना है? तो मास है 4, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। क्या समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। क्या अल्फा पार्टिकल समझ में आया? अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। क्या समझ पा रहे हैं? पर 10 अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है 10 की पावर, इसको अल्फा पार्टिकल का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल्स आर ejecting per second from a body, पक्का। 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल्स आर ejecting per second from a body, ठीक है ठीक है, पक्का। फाइंड आउट द टाइम when body get -4.8 नैनो कूलम चार्ज। मुझे वह टाइम बताना है जब बॉडी के ऊपर -4.8 नैनो कूलम चार्ज हो जाएगा। और देखते हैं, ठीक है। हमको पता है क्या है, Q बराबर क्या होता है सर? Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne। Q कितना है? -4.8, पक्का। नैनो कूलम मतलब 10 की पावर -9 सर, बिल्कुल सर। n की वैल्यू क्या है सर? n की वैल्यू क्या है सर? 10 की पावर 10, पक्का। टाइम मैंने कहा t टाइम में ट्रांसफर होगा, कितने टाइम में? t टाइम में, पक्का। e की वैल्यू क्या है? अब अल्फा पार्टिकल्स हैं तो e की वैल्यू 2e हो जाएगी, और 2e मतलब 10 की पावर 10 इंटू t इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस, बोलो 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 10 की यहाँ क्या आएगा भाई? बोलो e की वैल्यू क्या होगी? e की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या होगा सर? हाँ सर। तो यहाँ क्या -4.8 इंटू 10 की पावर -9, अच्छा ये 19 है, ये 9 है, ये 10। अच्छा मुझे बताओ, ये 10, ये क्या बेस? ये 10 है, 10 की पावर 10, 10 की पावर 19, तो कितना है यहाँ से? इससे और इससे कितना आएगा? 10 की पावर -9, ये -9 और यहाँ -9। क्या इसने इसको मार दिया? हाँ सर, बिल्कुल मार दिया, ठीक है। टी मुझे टी चाहिए, इधर लाओ, ठीक है। तुम -4.8 अपॉन 2 इंटू 1.6 है ना, डेसिमल को मार दिया, कितना आया? टी की वैल्यू कितना आई? 48/32 है ना टी। तो किससे कटेगा? 16 से, तो 3/2 इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 सेकेंड। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल सर, मुझे समझ में आ गया। आगे बढ़े, बिल्कुल। कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक। चलो एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं चार्ज की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की। चलो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की। क्या प्रॉपर्टी है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको आता है, अभी मैंने आपको सिखाया था, फिर भी देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं मास भी 0 नहीं है और एंड चार्ज भी 0 नहीं है, मतलब मास भी 0 नहीं है, चार्ज भी नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ सर। क्या है? हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। प्रोटॉन्स होते हैं, हाँ सर, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं? मास जो है आपका, मास जो है वो 0 नहीं है, बट चार्ज आपका वो 0 है। चार्ज क्या है? 0 है। किसका होता है? एनी न्यूट्रल बॉडी, हाँ सर। और न्यूट्रॉन भी हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। न्यूट्रॉन का मास होता है बट चार्ज नहीं होता। सी देखते हैं, सी देखते हैं, मास 0 हो एंड चार्ज भी 0 हो, ऐसा कुछ होता है क्या? सोचो सोचो। हाँ,
फोटोन, लाइट के पार्टिकल्स। क्या? फोटोन, लाइट के पार्टिकल। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। डी वाला, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मास जीरो हो एंड चार्ज जीरो ना हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। आ रहा है क्या? बिल्कुल। आया नहीं आया? हाँ जी आ गया, बहुत अच्छे से आया, बहुत अच्छे से आया। हाँ सर बिल्कुल अच्छे से आया। ठीक है, और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। क्या प्रॉपर्टी होगी? एक बताओ फटाफट। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी होगी? चार्ज की प्रॉपर्टी। हाँ क्या होगी? ठीक है ठीक है। Q प्रोड्यूसेस चार्ज, मतलब चार्ज प्रोड्यूस्ड क्या प्रोड्यूस करता है? अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो है, V फॉर वेलोसिटी नॉट वॉल्यूम, V फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर हम जानते हैं, क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी वेलोसिटी है? कांस्टेंट है। तो क्या प्रोड्यूस करेगा सर? तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। हाँ सर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगले में वेलोसिटी भी जीरो ना हो और एक्सेलरेशन भी जीरो ना हो, फिर क्या होगा? फिर ई भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और एक चीज होगी बहुत अच्छी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, मैग्नेटिक वेव। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर मुझे समझ में आ गया। चार्ज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज क्या आ गई? हाँ सर बिल्कुल सर आ गई सर। तो आज नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अब कल देखेंगे। कल आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क है इसको आपको पूरा रिवीजन करना है, डिटेल में पढ़ना है। परेशान नहीं होना है कि याद नहीं हो रहा डाटा, वो सब याद हो जाते हैं यार। 4 बार भी इतने बार ये चार्ज चलेगा, मास चलेगा कि आपको सब रट जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे सर, गुड लक, ऑल द बेस्ट।